हेलो मित्रों, हम इम्पोर्टेंट जजमेंट की सीरीज़ में ये सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसेंट में न्यूज़ में रहा है, अरावली हिल्स माइनिंग केस, इसको समझते हैं। मित्रों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इस थीम पर हमेशा यूपीएससी और यूपीपीएससी और स्टेट पीएससी क्वेश्चन पूछते रहे हैं। अरावली हिल्स एक रीसेंट केस है, तो इसमें बहुत चांसेस है कि इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। मित्रों, यहाँ पर काफ़ी दिन से इलीगल माइनिंग चल रही थी, बहुत सिंपल समझते हैं कॉन्टेक्स्ट इसका। और इस इलीगल माइनिंग से वहाँ, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वहाँ का, उसके कारण से इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डैमेजेस हो रहे थे। इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डैमेजेस हो रहे थे और ये इन्वायरमेंटलिस्ट काफ़ी नोटिस में ला रहे थे न्यूज़ के थ्रू और प्रोटेस्ट के थ्रू, और जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको नोटिस में लिया तो उसके लिए एक कमिटी बनाई थी उन्होंने, और उस कमिटी की रिकमेंडेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था। और वो डिसीजन ये था कि वो एलिवेशन बेस्ड एक यूनिफॉर्म एलिवेशन बेस्ड, ध्यान से समझिएगा, यूनिफॉर्म एलिवेशन बेस्ड उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया। वो ये कि कोई भी हिल्स हैं, ये जैसे हिल्स हैं, इसकी जो नीचे की सतह है, इससे जो ये हाइट होगी, ये 100 मीटर अगर होगी तो इसको हिल्स कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर करेंगे? हिल्स। कौन सी? अरावली। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पर पूरा जो ये कहाँ से है, ये अपना है, स्टार्ट होता है गुजरात से, फिर राजस्थान और फिर हरियाणा और फिर ये एनसीटी दिल्ली। इस पूरे इकोसिस्टम को, इस पूरे एरिया को उन्होंने एक सिंपल से फॉर्मेट में डिफाइन किया कि जो भी हिल्स 100 मीटर से ऊपर होंगी वो कंसीडर की जाएंगी अरावली हिल्स, और उस पर किसी प्रकार की माइनिंग नहीं हो सकती, लीगल चीज़ें नहीं हो सकती, उसको प्रोटेक्ट करने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। और उससे जो कम हाइट्स की होंगी, मतलब अगर ये 90 है तो इस पर उन्होंने कहा कि ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए, माइनिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया के चलते काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, और इसी प्रोटेस्ट में जाकर के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में अपना ही ऑर्डर स्टे कर दिया, और एक एक्सपर्ट कमिटी इन्होंने बना दी कि जो भी मतलब इश्यूज़, क्योंकि कई इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने इस इशू को रेज़ किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप अगर ये आपने एलिवेशन बेस्ड जो बना दिया है, इसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि 90%, अप्रॉक्सीमेटली 90%, ये इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि 90% अरावली चली जाएगी, क्योंकि वो आपका ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाएगी। तो जब ऐसी चीज़ें नोटिस में लाई गई तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम दूसरा चांस लेते हैं, क्योंकि देखो, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट भी इंश्योर करना है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ये हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत। ऊपर से 48A, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्प्रूव करें इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट करें इन्वायरमेंट। ये इम्प्रूव और प्रोटेक्ट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इंडिविजुअल की क्या है? इंडिविजुअल की फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं कि वो अपनी फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर से, इनको प्रोटेक्ट करे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि यार, हेल्दी इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है, हम इसमें इस तरह से नहीं कर सकते कि एक सिंगल एलिवेशन बेस्ड हमने एक क्राइटेरिया दे दिया कि कौन सी हिल्स अरावली होंगी, कौन सी नहीं होंगी, तो इसका रेपरकशन, इसका फ्यूचर में इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल डैमेज जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब आप इसको समझेंगे कि इसको हम कैसे मेंस में यूज़ करेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, और हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को स्टे करके रखा हुआ है, और इस पर एक एक्सपर्ट कमिटी है जो बाद में जैसा भी रिकमेंडेशन देगी उस बेसिस पर इस पर काम होगा। देखिए, माइनिंग एक्टिविटीज थ्रेटन द फ्रेजाइल अरावली इकोसिस्टम, और जिसके कारण से जुडिशियल इंटरवेंशन होता है प्रोटेक्ट करने के लिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। ठीक है, ये इंट्रो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा देखते हैं, लार्जर बेंच स्टेड द अर्लियर ऑर्डर। तो पहले का जो उनका ऑर्डर था, ये वाला,
इनको इसने स्टे कर दिया और कॉन्स्टिट्यूट किया है एक्सपर्ट कमिटी कि उसको रीअसेस करे। अब इसको टेक अवे क्या इससे आएगा कि साइंटिफिक एक्सपर्टाइज इज इसेंशियल फॉर इन्वायरमेंटली सेंसेशन डिसीजन। तो यहाँ पर आप टेक अवे ये लिख सकते हैं कि जब भी कोई डिसीजन स्टेट लेती है या सुप्रीम कोर्ट लेता है तो ऐसे डिसीजंस पर उसको साइंटिफिक एक्सपर्टाइज ले लेना चाहिए। यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि इलीगल माइनिंग इन ecologically sensitive region poses serious challenges to sustainable development. Discuss with reference to Aravalli हिल माइनिंग मैटर। ठीक है, इस केस को बस इतना याद रखेंगे आप तो आप मीन्स में काफ़ी बेहतर लिख ले जाएंगे और करंट ओरिएंटेड आंसर लिखने से आपका जो मटेरियल है, जो भी आप आंसर लिखेंगे वो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।